ओम स्वागत है आपका आदर्श धर्म चैनल के आओ मानस पढ़ना सीखें के क्रम में। कल हमने विराम दिया था दोहा नंबर 62 पे। उसके आगे जब भगवान शंकर से जिद करती हैं माता पार्वती और अपने पिता के घर जाने की जिद करती हैं, भगवान शंकर उनको समझाते हैं कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानी तो कुछ गणों के साथ उनको जाने की आज्ञा दे दी। तो पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझी उर दहेऊ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझि सो सती ही भयो अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। अब माता सती दक्ष की यज्ञ में पहुंचती हैं। वहाँ पर एक माता ही थी जो उनसे भली प्रकार से मिली। उनकी बहनें बहुत ही मुस्कराती हुई मिली और किसी ने भी दक्ष के डर से उनसे कुशल क्षेम भी नहीं पूछा। दक्ष भी मिले, दक्ष ने उनसे कोई भी कुशलता नहीं पूछी, बल्कि सती को देख करके उनको बहुत क्रोध आया। तब सती जी यज्ञ स्थान पे जाकर के देखती हैं, वहाँ पे भगवान शंकर का न तो कोई स्थान है, न उनके लिए यज्ञ में कोई भाग रखा दिखा, जिससे उनको इतना दुख हुआ कि इतना क्रोध आया, इतना दुख हुआ जैसा कि पिछला जो भगवान राम के अपमान करने का भी दुख नहीं था, उससे ज़्यादा परिताप यहाँ पर हुआ। भक्त तुलसीदास जी कहते हैं कि यद्यपि संसार में नाना प्रकार के दुख हैं, लेकिन जब कोई अपनी जाति का अपमान करता है, अपने पति का अपमान करता है, अपने परिवार का अपमान करता है, उस दुख से ज़्यादा दुख कोई बड़ा दुख नहीं होता। इसलिए माता सती को बहुत क्रोध आया और अपनी माता से उन्होंने बहुत ही प्रबोध किया, मतलब उनसे वार्तालाप किया कि शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभई हटि हटकी तब, बोली बचन सक्रोध। तब जब भगवान शंकर के अपमान से उनको इतना क्रोध आया और उस क्रोध में उन्होंने पूरी सभा को धिक्कारते हुए ऐसा वचन बोली कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनिय जहाँ तहाँ असी मर जादा। काटियतासु जीभ जो बसाई, और श्रवण मूंद नत चलहि पराई। माता कहती हैं कि हे मुनियों, सभा में उपस्थित सभी लोगों सुनो, जिन्होंने भी कहीं शंकर जी की निंदा सुनी है, उनको सबको अभी थोड़ी देर में इसका फल मिल जाएगा।
वेद कहते हैं कि अगर कभी कहीं भगवान शंकर और भगवान विष्णु के प्रति कोई अपवाद कहता है, तो अगर कोई अपवाद कहता है और तो कोई सुनता है, तो उसको अपवाद कहने वाले की तुरंत जीभ काट देनी चाहिए। और अगर जीभ नहीं काट सकता, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, तो अपने कानों को बंद कर करके तुरंत वहां से भाग जाना चाहिए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, तजिहऊँ तुरत देह तेहि हेतु, उरधरि चंद्र मौलि ब्रस केतु, अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। माता कहती हैं कि या तो जो भगवान शंकर और भगवान विष्णु की निंदा करता है, आपके अंदर इतनी क्षमता है तो उसकी जबान काट दो, और अगर जबान काटने की क्षमता नहीं है तो अपने कान को बंद करके चले जाना चाहिए था। आप लोग नहीं गए। आप महेश पुरारी जो शंकर भगवान हैं, जो पूरे संसार की आत्मा हैं, सबके हितकारी हैं, पूरे संसार के पिता समान हैं, उन भगवान शंकर की मेरा मंदमती पिता जिनकी निंदा करता है, तो ऐसे दक्ष को शुक्र संभव ये देहि, जैसे शुक्राचार्य की तरह ये निंदा करने वाले हैं, इनकी पुत्री हूँ, ये मुझे शर्म की बात है मेरे लिए, इसलिए मैं इस देह का तुरंत त्याग कर रही हूँ। और ऐसा कह करके अपनी योग से अपनी ही तुरंत अपने शरीर को जला दिया, और पूरे यज्ञ भवन में सभी लोगों के बीच में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा कीन मुनीश। अब जब सती जी का मरना देख करके जो शंभु भगवान शंकर के कुछ गण उनके साथ गए थे, उन्होंने पूरी यज्ञ को उलट पुलट करना शुरू कर दिया। और जब यज्ञ का विध्वंस होते देखा, तो भगवान परशुराम के पूर्वज भगवान वो मुनि भृगु ऋषि जो हैं, उन्होंने यज्ञ की रक्षा किया। कि सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फलु दीना, भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कह होई। अब जब ये समाचार उनके किसी गण ने जाकर के भगवान शंकर को दिया, भगवान शंकर ने क्रोधित होकर के ये अपने जटा की एक लट को जमीन पर पटक देते हैं, जिससे एक वीरभद्र नामक एक महान पराक्रमी गण का जन्म होता है। और उन वीरभद्र को वो यज्ञ विध्वंस के लिए वहाँ भेजते हैं। वो जा करके पूरे यज्ञ का विध्वंस कर डालते हैं और सारे देवताओं को यथा योग्य सबको दंडित करते हैं। और दक्ष क्या वही दशा होती है जैसी किसी भी भगवान शंकर और भगवान विष्णु का द्रोह करने वाले का होता है, वही उसकी दशा हुई। तो ये है इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ये इतिहास तो लगभग सबको पता है, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि ये कथा हमने बहुत ही संक्षेप में बताई है। मरते समय माता सती ने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा था कि हम जितनी बार जन्म लें, हमें हमेशा पति रूप में
भगवान शिव ही मिले। तो तेहि कारण हिमि गिरिग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनिन सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। अब माता सती की मृत्यु के बाद माता उमा के नाम से, पार्वती के नाम से हिमाचल राज्य हिमवान के घर में प्रकट हुई। वहाँ पे जब उन्होंने जन्म लिया तो उसके जिस दिन से माता ने वहाँ जन्म लिया, उस दिन से सकल प्रकार की रिद्धि सिद्धि संपत्तियाँ वहाँ छा गईं। तरह तरह के बड़े बड़े मुनि लोगों ने वहाँ पे अपने आश्रम बनाए और सबको हिमालय राज ने सबको उचित जगह प्रदान की ताकि वो सब वहाँ बसें। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुमना नव नाना जाति। प्रकटी सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांति। सभी जितने पौधे पेड़ थे सब वहाँ पे फल फूल उनमें आ गए और तरह तरह के वहाँ पे बूटियाँ, तरह तरह की जो है मणि रत्न सब उस उन पहाड़ गिरिराज के ऊपर सब प्रकट हो गईं, क्योंकि वहाँ पे साक्षात माता जगदम्बा ने अवतार लिया था। तो आगे कि सरिता सब पुनीत जल बहाही, खग मृग मधुप सुखी सब राही। सहज भयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहीं अनुरागा। सोह शैल गिरिजाग्रह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रहतासु, ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु। माता के वहाँ पे आने से जितनी नदियाँ थीं सब जलवती हो करके परम पवित्र जल से उनमें धाराएं बहने लगीं। सभी खग मृग मतलब पक्षी पशु, मधुप जो ये भंवरे, ये सब सुखी हो गए। तरह की बहुत मतलब अच्छी अच्छी हवाएं चलने लगी, जिससे जो जिनकी जीवन त्यागने की जिनकी इच्छा थी वो भी अब जीवित हो गए, जीवित रहने लगे। इस तरह से पहाड़ों पे महान पहाड़ जो हिमराज कहा जाता है, हिमालय कहा जाता है, वहाँ के राजा हिमवान के घर में सारी संपदा सब कुछ आ गया। वो गिरिराज ऐसे शोभायमान होते हैं जैसे भगवान राम की भक्ति को पा करके कोई भक्त खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो नित नूतन मंगल ग्रहतासु, ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरि गे सिधाए। अब रोज रोज नए नए तरह के मंगल गान होते हैं और जिसका गुणगान ब्रह्मादिक देवता तक करते हैं। ये सब समाचार जो उस जमाने के सबसे पहले पत्रकार महर्षि नारद को सुनने में आता है, तो कौतुक बस वो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसनु दीना। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवनु सिचावा। जो शैलराज हिमवान हैं, उन्होंने बहुत ही आदर सत्कार के साथ एक बढ़िया आसन पर नारद जी को बैठाया और पत्नी के साथ
उनके चरणों को धोया और उस चरणोदक से अपने पूरे घर में उसको छिड़कवा करके उसको सिंचवाया। तो निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। अब अपनी बेटी माता पार्वती को बुला करके और मुनि को प्रणाम करवाया। तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचारे। जब मुनि लोग कहीं पहुंचते हैं तो सबसे पहले लोग अपने बच्चों के भाग्य और उनके गुण दोषों के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। वही हाल यहाँ नारद जी का हुआ और कहा, वो राजा पूछते हैं उनसे कि हे त्रिकालदर्शी हो आप, हे नारद जी, और आप तो सभी जगह पहुँचते हो, अब हमारी बेटी के गुण दोष देख करके हमें बताओ। कह मुनि बेहसी गूढ़ा मृदुबानी, गूढ़ा मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई है संतत पियहि पियारी, सदा चल यही कर यही बाता, यही तेजसु पई हैं पितु माता, होई है पूज सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी हैं पतिव्रत यसिधारा, शैल सुलक्षण हो शैल सुलक्षण, सुता तुम्हारी ये सुता तुम्हारी, सुनहु तुझे अब अवगुण द्विचारी, अगुण माना मातु पितु हीना, ये मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तो नारद ऋषि कहते हैं कि ये तो साक्षात तुम्हारी जो पुत्री है ये सभी गुणों की खान है और इनके नाम उमा अंबिका भवानी, ये तो साक्षात देवी की तरह हैं और ये अपने पति को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। ये इनका सबसे बड़ा गुण है कि इनका पति अजर अमर है, वो उनका कभी नाश नहीं होता, वो हमेशा अचल अहिवात है, उनका पति ऐसे अजर अमर हैं। इस उनके साथ विवाह करके आप और आपकी पत्नी का भी यश होगा और इनके पति पूरे संसार में पूजे जाते हैं, सबसे ज़्यादा उनका मान है। जिनका नाम सुन करके ये वो माता हैं, आपकी पुत्री वो माता हैं कि इनके आचरणों पर पूरे संसार की औरतें चलेंगी, ऐसी सुलक्षण आपकी पुत्री है। अब इनके पति में जो एक दो अवगुण हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि इनके पति के माता पिता नहीं हैं, वो बिना माता पिता के कोई जानता ही नहीं कि उनके माता पिता कौन हैं, और उदासीन, उनके ऊपर कोई सुख और दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे महान इनके पति हैं। जोगी जटिल काम मन, नगनय मंगल भेष, अस स्वामी यही कहा मिलहि, परिहस्त सिरेख। कहीं इनके हाथों में वो रेखा पड़ी है
कि इनका जो पति होगा वो योगी है, जटिल अकाम मन वाला, नगन नंगा रहते हैं, नगन अमंगल भेष, जिनका कोई भेष का कोई कहा ही नहीं जा सकता, ऐसे अमंगलकारी भेष में इनके पति रहते हैं, ऐसा स्वामी इनको मिलेगा। तो सुनो मुनि गिरा सत्य जिया जानी, सत्य जिया जानी, दुख दाम्पति ही उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेदन जाना, ये भेदन जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई नम रखा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। उपजे उसु अबध कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु। जानी कु अवसरु ये प्रीति दुराई, हाँ प्रीति दुराई। सखी अबु छंग बैठी पुनि जाई, झूठी न होए देव ऋषि बानी, देव ऋषि बानी। सोचहि दंपति सखी सयानी, उर्धर धीरा कहो रघुगिरि राऊ, कहाई गिरि राऊ। कहो नाथ का करियऊ पाऊ। अब जब ये सब सुना तो कोई भी माँ बाप हो तो उसी तरह से माता पार्वती के माता पिता बहुत दुखी हो गए, परंतु माता ये सुन करके खुशी के मारे नाच उठी। नारद जी को भी ये भेद नहीं पता लगा कि माता कितना खुश हो गई हैं। इधर अपनी दशा को कुछ संभाल करके फिर महाराज गिरिराज मुनि के चरण पकड़ के कहते हैं कि कुछ उपाय बताओ, कि इसका क्या उपाय है। मैं जानता हूँ कि आपका कहा हुआ कभी झूठ नहीं हो सकता, अब उपाय बताओ। तो कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार, को न मेटन हार। कहते हैं कि हे हिमवान, जो विधाता ने एक बार भाग्य में लिख दिया, उसको कोई देवता, दानव, मानव, नर, नाग, मुनि कोई भी उसको मेट नहीं सकता। तो दोस्तों, आज यहीं पे विराम देते हैं दोहा नंबर 68 पर, और इसका अगला भाग अगले अंक में। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम।